दीपक में जो ये आकृति है ये सबसे हटकर है और आप देख रहे हैं जैसे फूल के अंदर एक मणि सी बनी हुई है। यह शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अगर इस शक्ति का कोई अपमान करता है या उसको ढंग से अपने घर में या अपने शरीर में ढंग से स्थापित नहीं कर पाता है, उस ऊर्जा को नहीं समझ पाता है, तो कई व्यक्तियों का पूरा घर और उनके शरीर का नाश होना शुरू हो जाता है। इसका प्रमुख कारण, इससे क्या लाभ होते हैं तो ये वीडियो मैंने पहले बना रखी है पर इससे हानियां क्या होती हैं, क्यों आप इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, इसका प्रमुख कारण होता है यह सूर्य केंद्र माना जाता है। जैसे सूर्य बिल्कुल गोल के रूप में, मणि के रूप में हमें दिखाई देता है, उसके अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। तो जब भी आपके दीपक में ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आपका मणिपुर चक्र जागृत हो रहा होता है, उस समय सूर्य केंद्र खुल रहा होता है और यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें व्यक्ति का जुनून और व्यक्तिगत इतना ज़्यादा शक्तिपुंज और स्फूर्ति आ जाती है कि कई बार अच्छे कार्य करते करते वो बुरे कार्यों में पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे उसके जीवन का विनाश शुरू हो जाता है। आप सभी जानते हैं मणिपुर चक्र को शक्तियों का स्रोत कहा जाता है, पर इसी को कहा जाता है कि यह सभी चक्रों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके बिना आपके कोई भी चक्कर संतुलित नहीं हो सकते हैं। मणिपुर चक्कर या नाभि चक्कर, ये इसके दो नाम हैं। अगर आपका यह जागृत हो रहा है, दीपक आपको दिखा रहा है, दीपक की आकृति आपको बता रही है, फिर भी आप बुरे कार्य करना शुरू कर गए हो, मांस मुद्रा का सेवन शुरू कर दिया है, बुरी संगत में बैठना शुरू कर दिया है, पर स्त्री काम करना शुरू कर दिया है, आप बहुत चीज़ों को देखते ही नहीं हैं, तो आपके पेट का विनाश शुरू हो जाएगा। पेट संबंधी बीमारियां आपके शरीर में आएगी। सूर्य के अंदर आपके क्रोध को बढ़ा देगा, जिससे आप इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े करोगे कि आपको जेल होने का योग्य बन जाएगा। छोटे मोटे केस इतने बनने शुरू हो जाएंगे कि आपका जीवन सिर्फ कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने में चक्कर काटने में ही लग जाएगा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मणिपुर चक्र तीसरा महत्वपूर्ण चक्र है। इसका आधार तत्व अग्नि होने के कारण इसे अग्नि या सूर्य केंद्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित है। यह वह जगह है जहां आपका आत्मविश्वास, पहचान, जुनून, व्यक्तिगत की भावनाएं और बहुत अच्छे विचार या शक्ति होती है। इन शक्तियों को जिसने भी गलत क्षेत्र में लगाया उनका विनाश हो गया, और जिन्होंने इस शक्ति को अच्छे क्षेत्र में लगाया वो सूर्य की तरह चमक उठे। हमने मणिपुर चक्र पर उसके क्या लाभ है, कैसे लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर वीडियो बना रखी है। आप उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको सावधानी बताई जा रही है और ये सावधानी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मनुष्य वो गलतियां करता है जिनको क्षमा याचना में नहीं रखा जाता है। अगर आप इस शक्ति के प्रभाव में हैं और फिर भी आप दूसरे लोगों को कष्ट देते हैं तो आपको चोट बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, आपको दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य केंद्र आपका रक्तचाप को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। इसलिए कई बार भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं और कई व्यक्तियों के हमारे सामने खड़े कर देते हैं जो हमारे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। हमें उन्हें क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले कौन हमें बुरा भला कहते हैं? हमारे परिवार वाले। तो जब भी आपको कोई, आप पूजा कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतनी देर पूजा करता है, दान दक्षिणा करता है, तो मूर्ख हो गया है, तो उसके लिए मन में कोई विचार ना लाएं। अगर उसमें मन में विचार लाएंगे, उससे आप झगड़ा करेंगे, आपका भी नाश होगा, सामने वाले को भी पाप लगेगा।
एक बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि दीपक में मणिपुर चक्र बहुत कम बनता है। इसका उदाहरण आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे दीपक की आकृतियाँ जहाँ पर हमने 2 या 3 हज़ार आकृतियाँ डाली हैं, उनमें से लगभग सिर्फ 5 या 4 ही वीडियो मणिपुर चक्कर पर हैं, या हद हमारे 6-7 होंगी जिनमें ऐसा चमत्कार दिखता है। आप सभी भी हमारी बहुत सारी आकृतियों को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आकृतियाँ सबकी अलग अलग हैं और उनमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और जो भी हम वीडियो बनाकर डालते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इसी वीडियो के अंदर नीचे आप मैसेज कर सकते हैं और सिर्फ हम अपनी वीडियो के बारे में ही बातें करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी व्हाट्सएप पर वीडियो भेजना चाहता है तो जो फ़ोन नंबर दे रखा है वही व्हाट्सएप नंबर है। दीपक की आकृतियों को जानने के लिए फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप पर्सनल जानना चाहते हैं तो 300 रुपये की सेवा ली जाती है, नहीं तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पर वीडियो अच्छी तरह से फ़ोन को होल्ड करके अच्छी तरह से बनाकर भेजें। आपकी वीडियो फ्री आएगी चैनल पर, और आज देखें चाहे 1 साल बाद देखें और पूरा वर्णन मिलेगा। जैसे आज इसका पूरा वर्णन किया जा रहा है कि दीपक के फूल में दिखी मणि, मणि प्राप्त हुई, और मणि को आप कैसे लेना चाहते हैं अच्छी तरीके से। दीपक पर जब यह आपको मणि दिखाई दे, कई बार आपको दस्त लग सकते हैं, उल्टियाँ लग सकती हैं, पेट में दर्द रह सकता है, क्योंकि आपके अग्नि तत्व प्रधान होगा, आपकी नाभि की शक्तियाँ जागृत होंगी। तो इस समय नाभि को गंदा बिल्कुल ना रखें, नाभि पर आप चंदन का तिलक लगाएं। यह शक्ति सभी व्यक्तियों में मौजूद होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाभि को गंदा रखते हैं वो गरीब हो जाते हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि नाभि आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस चक्कर पर होता है मनुष्य, जो उसका स्वभाव होता है उससे वो 5 गुना गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो आपने सोचना कि ये गुस्सा थोड़े दिनों का है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस गुस्से में आप किसी को बुरा भला ना कहें, वह शराब की तरह लगेगा और वो शराब आपके ही परिवार को लगेगा, जिससे आपका ही परिवार बर्बाद होगा। आप ध्यान से सुने सावधानियाँ। इस समय जब भी आप पूजा करते वक्त बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपके नाभि के आसपास कुछ आपको हलचल महसूस होगी। कई व्यक्तियों को तो जो हमारी कमर के पीछे है वहाँ पर महसूस होती है, और कई व्यक्ति तो ये कहते हैं जी हमारे पेट में अजीब से मरोड़े रहते हैं, कई कहते हैं जी दस्त रहते हैं, कई कहते हैं जी सिर्फ बहुत प्यास लगती है, कई कहते हैं जी भूख 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि वही शक्तियाँ जहाँ जागृत होती है वहाँ पर अलग अलग प्रभाव शुरू हो जाते हैं। तो इनसे डरना नहीं है, क्योंकि डर कर हम देवता के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमें ये क्या हो गया है, क्यों हम बीमार हो रहे हैं, आप ऐसा हमें ठीक क्यों नहीं करते हो, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, आप हमारी विनती नहीं सुनते हैं। और कई बार देवता फिर उस शक्ति को वहीं रोक देता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और क्योंकि वो आपकी ही प्रार्थना होती है। इसलिए ऐसी कोई भी प्रार्थना ना करें, अपने लिए आगे शक्ति को जागृत करने में मदद करें, क्योंकि थोड़ा सा सहन करना ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि शक्तियाँ ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी, वही शक्तियाँ आपके शरीर को भी मजबूत बनाएंगी, प्रबल बनाएंगी, आपके मन को भी प्रबल बनाएंगी। सूर्य के अंदर में व्यक्ति इतनी कठोर वाणियाँ देता है कि व्यक्ति उसे लोग दूर भागना शुरू कर देंगे। आप संसार के लोगों से दूर रहना शुरू कर दोगे, आपकी वाणी बड़ी कठोर हो जाएगी। पर डरना नहीं है। जैसे ही आपका जल तत्व जल तत्व आएगा, आप मीठी मीठी वाणी शुरू कर दोगे तो एक समय का ही ये आपके लिए होगा। इसको आप ये ना सोचें कि ये सदैव रहेगा और आप भगवान के आगे रोने लग जाएं कि भगवान ये सब बंद करो बंद करो। नहीं नहीं, अगर ये बंद हुआ तो आगे नहीं बढ़ोगे। ये सब कुछ होता है जब आपको मैंने और बहुत सारी पुरानी वीडियो में भी ऐसा बताया है। तो आप अपना समय इस चीज़ को देकर समझें कि जैसे बच्चा जब चलता है तो गिरता भी है, और अगर हम ये कहें कि हे भगवान हमारा बच्चा गिरना ही नहीं चाहिए, तो क्या वो चलना सीखेगा? वो गुडलिया ही रह जाएगा। तो आप कभी भी ना डरें, डरने से शक्तियाँ चली जाती हैं। कभी भी भगवान को ये ना कहें कि मुझे नहीं चाहिए ये शक्ति बीच में रुकेगी और आप बीमार रह जाएंगे, आप उस अवस्था पर रह जाएंगे और सदैव चिड़चिड़े ही रह जाएंगे।
और एक सबसे बड़ी सावधानी, इस समय अगर आपके पास तुलसी माता है तो तुलसी माता का आप जल ग्रहण करें, जल में तुलसी माता डालकर ग्रहण करें, तुलसी की लकड़ी को अपने पास रखना शुरू करें। और अगर आप सूर्य देव को जल देना शुरू कर सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल देने से शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होंगी।